प्रणाम भारत। मैं व्योमेश कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं नवाचार डिजिटल समाचार। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली 99 के सोसाइटी में और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो परिचय का मोहताज नहीं है। हम पहले भी मिलवा चुके हैं। अखिल भारतीय महापरिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे साथ। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। सर, दिल्ली में जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां अपना कैंडिडेट आगे बढ़ा रही हैं, तो आप लोग भी दिल्ली में अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं, तो क्या तैयारी है आपकी, कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, वर्तमान परिदृश्य में तो मैं बताना चाहूँगा कि पूरे देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो दो धुरी पर आकर के खड़ी हो गई हैं। एक तो ये हैं जो सत्ता में पाने के लिए और सत्ता में पहुंचने के लिए किसी भी हद तक सनातन धर्म, सनातन परंपराओं को, सनातन के ग्रंथों को गाली गलौज देने पर और तिरस्कार करने पर कहीं ना कहीं पूरे जोर के साथ लगी हुई हैं और हिंदुओं को, सनातन धर्मावलंबियों को गाली देना जैसे उनका रोज का पेशा हो गया है। दूसरी वो पार्टियां हैं जिनका ना तो कोई विचारधारा है और ना जिनकी कोई आइडियोलॉजी है। वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पीछे जाकर के छुपी हैं कि उन्हीं के सारे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे में एक ऐसी पार्टी की नितांत आवश्यकता थी कि एक ऐसी पार्टी हो जो देश की सांस्कृतिक व्यवस्था, सनातन परंपराओं की और सभी धर्म संप्रदाय, मजहब और सभी धर्म मानने वाले, आस्था मानने वाले लोगों का सम्मान भी करे और साथ में विकास की भी बात करे, लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की भी चिंता करे और जन जन में जाकर के उनकी भावनाओं को समझे। जैसे अभी महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी नितांत रूप से लोगों को बहुत पीड़ा दे रही है और विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जिससे लोग आए दिन रूबरू हो रहे हैं, लेकिन कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमारी पार्टी इस पर काम कर रही है। तो सर, क्या सातों लोकसभा में आपके प्रत्याशी होंगे या आप खुद चुनाव में उतरेंगे? कैसे, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमारे केंद्रीय चुनाव समिति का तो बैठक लगातार चल रहा है और अभी फाइनल बैठक जो है वो 1-2 दिन में होने वाला है। तो 3-4 सीटों पर तो हमारे प्रत्याशी लगभग हम घोषित करके और जा रहे हैं। तो उस समय हम मीडिया के आप भाइयों को भी उसकी सूचना देंगे। और वैसे हमारा विचार है कि दिल्ली की 7 सीटों पर अखिल भारतीय महापरिषद चुनाव लड़ेगी और इसके साथ देश के और भी जगहों से हमारी पार्टी से हजारों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और उनकी तरफ से भी यह डिमांड है कि वहां भी उनको जो है पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। तो उस पर भी पार्टी मंथन कर रही है। सर, जिस प्रकार से नई नई पार्टियां हर लोकसभा चुनाव में आ जाती हैं और अपनी बात रखती हैं, चुनाव जीतती हैं, जनता के लिए कुछ करती नहीं है, तो इस पर आप अपनी तरफ से क्या कहेंगे? जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए, इसमें जो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों के साथ विश्वसनीयता का संकट जो है वो छाया हुआ है। जैसे मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में वो पार्टियां जो भ्रष्टाचार विरोध के नाम पर सत्ता में आई, आज उनके मंत्री लोग जेलों में पड़े हुए हैं। सत्ता लोलुपता के कारण उन्होंने न जाने कितने झूठ किए, घोटाले किए। आप देखिए, शिक्षा का नाम लेकर के उन्होंने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में शराब के ठेके खुलवा दिए, जिसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर शिक्षा का माहौल तो गंदा हुआ। घर परिवार में ऐसे लोग जिनके जीविकोपार्जन का साधन था, उनके घर में कलह हो गया, लड़ाई झगड़ा हो रहा है और घर परिवार का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। आप देखिए, शाम को दूर दूर से जो है शराब के ठेके पर लाइन लगी हुई है। तो जब आदमी नशे के हालत में रहेगा तो ना तो उसे परिवार के स्वस्थ निर्माण की कल्पना की जा सकती है और राष्ट्र निर्माण का तो खैर वो चिंतन और योगदान कर ही नहीं सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, एक तो भ्रष्टाचार के खिलाफ और इस तरह की जो शिक्षा के नाम पर ठेके खुलवाए जा रहे हैं, जो है वर्तमान जो मुखिया हैं दिल्ली प्रदेश के, वो जो है जिनकी मोटी मोटी फाइलें लेकर घूमते थे कि वो लोग भ्रष्टाचारी हैं, आज उन्हीं के गोद में बैठे हुए हैं। तो उससे ये निश्चित रूप से उनके साथ विश्वसनीयता का संकट है। हम वैसे तो नई पार्टी हैं, लेकिन हमारा जो है विरासत वो प्रभु श्री राम जी के दरबार श्री अयोध्या धाम से हम जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विश्वसनीयता का संकट नहीं है और हमारा मानना है कि जिसके साथ विश्वसनीयता का संकट नहीं है, इस देश की जनता ऐसे लोगों के साथ जरूर खड़ी होगी और उनका सहयोग और समर्थन प्रदान करेगी। हमारे चैनल के माध्यम से आप दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे? दिल्ली की जनता को मैं ये जरूर, चूंकि जनता ही जनार्दन होती है, तो दिल्ली के लोगों को मैं जरूर आग्रह करूंगा कि वो किसी व्यक्ति और विचारधारा
के बहकावे में ना आए, वो स्वयं के स्तर पर भी इसका परीक्षण कर सकते हैं कि कौन से लोग हैं जो लगातार पैतरे बदल बदल करके और झूठ बोल बोल करके और सत्ता में बने रहने के लिए किसी हद तक और कभी भी अपना स्टैंड चेंज कर सकते हैं, जिसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आज कुछ और बोलेगा कल कुछ और बोलेगा। इससे बचना चाहिए। आइडियोलॉजी के साथ जो लोग महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठाएं, लोगों के जीवन स्तर में सुधारने की बात जो करें, जो सभी परंपराओं का और सभी व्यवस्थाओं का सम्मान करें, सारी आस्थाओं का सम्मान करें। दिल्ली के लोगों में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी भ्रांतियां होती हैं कि लोग इधर उधर लड़ाई झगड़े दंगे फसाद में व्यस्त हो जाते हैं, उसका निराकरण करें, लोगों में शांति स्थापना के लिए निरंतर प्रयत्नशील करें। तो इस तरह से जो लोग हैं उनके साथ लोगों को खड़ा होना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार दिल्ली के लोग हमारे साथ में खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।